याद है स्कूल के वो दिन जब क्लास में आपको भारत का नक्शा बनाने के लिए कहा गया था और आपने भारत के नक्शे के साथ एक और नक्शा बनाया था, ठीक तमिलनाडु के बगल में। याद आया कुछ? अगर आ गया तो बढ़िया है, और अगर नहीं आया तो हम बता देते हैं। वो नक्शा है श्रीलंका का, जिसे हम भारत के नक्शे के साथ हमेशा पाते हैं। और गजब बात तो ये है कि बचपन से भारत का नक्शा देखने और बनाने के बावजूद शायद ही हमें इस बात पे गौर किया हो, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आखिर वजह क्या रही होगी कि श्रीलंका का नक्शा हमेशा से ही भारत के नक्शे के साथ दिखाई देता है। क्या भारत का श्रीलंका पे कोई अधिकार है, या श्रीलंका का भारत से कोई करारा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई और ठोस वजह है। पर वो वजह क्या है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाई देने के पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है ओशियन लॉ। इस कानून को बनाने की पहल यूनाइटेड नेशन ने की थी। वो साल था 1956, जब पहला लॉ ऑफ द सी यूएन क्लॉज फर्स्ट यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन का रिजल्ट घोषित किया गया साल 1958 में, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल थे। लॉ ऑफ द यूएन क्लॉज फर्स्ट के तहत समुद्र और विभिन्न देशों की सीमा रेखा को लेकर समझौते पर एक मत राय रखी गई। इसके बाद इस कानून को लेकर साल 1973 से साल 1982 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से जुड़े कानून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। लॉ ऑफ द सी के तहत किसी भी देश की आधार रेखा यानी कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में मौजूद हर चीज़ को अपने नक्शे में दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। अब साहब, ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर, और इस हिसाब से 200 नॉटिकल माइल्स हुआ 370 किलोमीटर। ऐसे में समुद्री कानून के तहत भारत की आधार रेखा से 370 किलोमीटर की दायरे में आने वाली हर चीज़ या देश उसके नक्शे में दिखाना अनिवार्य है, जिसके वजह से श्रीलंका दूसरे देश होने के बावजूद भी भारतीय मानचित्र का हिस्सा बन जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित धनुषकोडी गांव की दूरी श्रीलंका से महज 18 माइल दूर है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीलंका समुद्री कानून के तहत भारतीय नक्शे का हिस्सा आखिर कैसे बना। लॉ ऑफ द सी के तहत भारतीय नक्शे में श्रीलंका को दिखाए जाने के लेकर आर्टिकल 76 में कुछ अहम बातों का जिक्र किया गया है। तो कौन सी है ये बातें, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 76 है, ये आर्टिकल असल में यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी में शामिल है, जिसे हम ओशियन लॉ भी कहते हैं। और असल में ये आर्टिकल जो है, ये भारत और श्रीलंका और बे ऑफ बंगाल से जुड़ा कई नियमों के तहत बनाया गया है। और इस आर्टिकल के वजह से भारत में और श्रीलंका में किसी तरह का आधिकारिक वाला विवाद पैदा नहीं हुआ। ना भारत श्रीलंका पे अधिकार जमाता है और ना ही श्रीलंका भारत पे किसी तरह का अधिकार जमाता है। अगर आप भारत के नक्शे को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो भारत की सीमाएं कई और देशों से जुड़ी हुई है। ऐसे में भारत के विभिन्न राज्यों को दर्शाने के लिए हमें अपने पड़ोसी देशों को अपने मानचित्र में दिखाना पड़ता है, यानी कि नक्शे में दिखाना पड़ता है। अगर उत्तराखंड को दिखाना हो तो उसके साथ नेपाल को भी हमें अपने नक्शे में दिखाना होगा। वहीं भूटान और बांग्लादेश भी अपने सीमा रेखा की वजह से हमारे भारतीय नक्शे का एक हिस्सा बन जाता है। हालांकि श्रीलंका के साथ भारत किसी भी तरफ से सीमा का बंटवारा नहीं करता, पर लॉ ऑफ द सी की वजह से भारत को श्रीलंका में अपने नक्शे में दिखाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा नॉलेजेबल वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।